नमस्कार साथियों, आज अपन बीजगणित का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है x + 2 कोष्टक के अंदर है, फिर है x + 2। इसको अपने को सरल करना है। देखिए, मैंने पहले वीडियो में दो सरल समीकरण बताई थी। पहली सरल समीकरण जो इसमें लगेगी a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। और ये जो है a + b का होल स्क्वायर है, इसी फॉर्म में ये जो प्रश्न है ये दे रखा है। देखो, मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, x + 3 दो बार है, इसका मतलब इसकी घात क्या आ जाएगी, 2। अब इसी को सेम मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, बराबर यहां पर एक तो क्या हो गया x, एक तो क्या हो गया, मैं साइड में लिख देता हूं, a बराबर हो गया x और b बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 3। ये मान रखो, यहां पर x एक ही जगह रखो तो x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक ही जगह रखो x गुणा b की जगह रखो 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। देखो, x स्क्वायर प्लस 2x और 3 को गुणा किया तो 3 दूनी 6 और x प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। x + 3 का होल स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, x² + 6x + 9। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है 2y + 5 कोष्टक के अंदर है और 2y + 5 कोष्टक के अंदर। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखना, इसमें भी वही सूत्र लगाना है, a + b का होल स्क्वायर का, तो a² + 2ab + b²। जहां a यहां पर क्या है, 2y और b क्या है, यहां पर 5, b क्या है, 5। तो देखना, रखो इसको रूप में, 2y + 5 का होल स्क्वायर बराबर एक ही जगह रखो 2y, 2y का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक की जगह 2y गुणा b की जगह क्या है, 5 प्लस b², b का मान क्या है, 5 का स्क्वायर। ये मैंने जो मान था उसको रखा है इस सूत्र में। इसके बाद में देखिए 2y का स्क्वायर क्या होता है, 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर y² प्लस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 और y 20y प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25। दैट इज आंसर। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 2a - 7 कोष्टक के अंदर है और फिर है 2a - 7। इसको अपने को सरल करना है। एक मैंने सरल समीकरण बताई थी, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। इसी रूप में रखो इसको, a बराबर तो क्या है, 2 है और b बराबर क्या है, 7, b बराबर क्या है, 7। तो देखना, इसके रूप में रखो, a - b का होल स्क्वायर की जगह रखो 2a - 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार इसके होल स्क्वायर है, बराबर a² a की जगह रखो 2 a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान कितना है, 2 है, गुणा b का मान कितना है, 7, b का मान कितना है, 7 प्लस b² b का मान कितना है, 7 का स्क्वायर। तो 2a - 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² माइनस 2 दूनी 4 और 4 का पारा 7 बार बोलो तो 7 चौक 28, या 7 का पारा 4 बार 7 चौक 28, ए पीछे ए लगा दो, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, 7 7 49। तो अपने 2a - 7 का होल स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, 4a² - 28a + 49।
अगला क्वेश्चन है b माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखना ये सीधा अपने को a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर a का मान तो हो गया b और b का मान हो गया 7, ये मान रखना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब b माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर एक ही जगह तो रखो b, तो b स्क्वायर माइनस 2 गुणा b एक ही जगह गुणा b का मान 7 प्लस 7 का स्क्वायर। तो देखना b माइनस 7 का होल स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 7 गुनी 14b प्लस 7 7 49, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना xy प्लस 3z का होल स्क्वायर दे रखा है, इसको अपने को सरल करना है। ये भी सीधा a प्लस b का होल स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है। तो सूत्र लगाओ a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर एक a बराबर क्या है xy और b बराबर क्या है 3z। b बराबर क्या है 3z। तो रखो xy प्लस 3z का होल स्क्वायर बराबर एक की जगह क्या रखोगे xy का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक की जगह xy हो गया गुना b की जगह 3z प्लस b का स्क्वायर 3z का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करो, xy प्लस 3z का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, xy का होल स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर है ये, तो x स्क्वायर y स्क्वायर। ये बाहर जो घात होल घात है मतलब कोष्ठक के बाहर जो ऊपर घात है वो अंदर जो भी संख्याएं होती है उनकी सम की घात होती है। तो x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6 x y और z क्या हो गया x y और z प्लस 3z का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 और z का स्क्वायर क्या हो गया z स्क्वायर, और ये अपना क्या हो गया आंसर, दैट इज आंसर 3। अगला क्वेश्चन देखना 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर है, इसको आपको सरल करना है। वही सेम a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लग गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर मैं कोष्ठक में लिख देता हूँ a बराबर तो क्या हो गया 0.4p और b बराबर क्या हो गया 0.5q, ये मान हो गए। a का मान तो 0.4p, तो a स्क्वायर a की जगह रखो 0.4p का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0.4p गुणा b का मान 0.5q प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है 0.5q का होल स्क्वायर। अब देखना 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 और पीछे सेकंड पॉइंट के बाद में एक संख्या ये देखो मैं इधर गुणा करके करता हूँ 0.4 गुणा 0.4, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 का बार 0 बार तो 0 ही तो हासिल का 1 आ जाएगा, फिर गुणा 0 से गुणा करेंगे 0 0 आ जाएगा 6 1 0। अब देखो ये क्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या और पॉइंट के बाद एक संख्या, पीछे से दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना 1 और 2, 0.16 क्या गया 0.16 और p का स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर माइनस 2 को 0.4 और 0.5 से गुणा करना है, तो 0.4 को 0.5 से गुणा किया तो 5 20 और दो संख्या पीछे से छोड़ के पॉइंट लगेगा तो 0.20, 0.20 को 2 से गुणा करो, देखो गुणा 2 का पारा 0 बार तो 0 2 दूनी 4 और 2 का पारा 0 बार, वही दो संख्या छोड़ के पॉइंट तो 0.40 क्या आ गया
0.40 P और Q, 0.40 PQ प्लस 0.5 Q का होल स्क्वायर। तो 0.5 को PQ को 0.5 Q से गुणा करेंगे तो 5m 25 और पीछे से दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, पीछे से दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 0.25 Q स्क्वायर, 0.25 Q स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। 3 अगला क्वेश्चन देखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो आपको इसको a मानना है और इसको भी मानना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पता भी लगना चाहिए कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ये भी सूत्र लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग सकता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। वो नियम नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है इसको a मानना है पूरे को और इसको b मानना है और फिर उसका होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a तो क्या है a स्क्वायर और b क्या है b स्क्वायर, b का मान क्या है b स्क्वायर। तो रखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a की जगह क्या है a स्क्वायर का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, a की जगह तो मान है केवल a स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a की जगह a स्क्वायर गुना b की जगह b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि b का मान है b स्क्वायर, तो यहाँ पर ये पूरा मान है b का और फिर उसका होल स्क्वायर। अब इसको सरल करना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, जब होल में घातें होती है या कोष्टक के बाहर जब घातें होती थी, घातें गुणा हो जाती है, तो a की घात 4, 2 दूनी 4, a की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर गुना b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस b की घात 4, 2 दूनी 4, b की घात 4। जब होल में घातें होती है तो घातें क्या हो जाती है गुणा। ये आपका आंसर है, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है ab प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c। तो यहां तक जो क्वेश्चन है इसमें वही सूत्र लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर a बराबर तो क्या है ab और b बराबर क्या है bc, b बराबर क्या है bc। रखो a की जगह a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a की जगह तो ab रखो, ab का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना a की जगह ab गुना b की जगह bc प्लस b स्क्वायर मतलब bc का होल स्क्वायर। और उसके बाद में आगे जो दे रखा है उसको लिख दो माइनस 2ab स्क्वायर c, 2ab स्क्वायर c। तो यहां से रखो लेके मान a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर ab का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर, जो होल स्क्वायर होता है वो दोनों का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a b स्क्वायर, b और b स्क्वायर और c प्लस bc का होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी नहीं आगे, 2ab स्क्वायर c प्लस का है यहाँ 2ab स्क्वायर c माइनस का, इससे ये पूरा कट जाएगा। अब बचा क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग है, ये तो यहां तक था, इसको छोड़ दो भले, क्यों, ये तो केवल इसका सॉल्यूशन था, तो इसका सॉल्यूशन यहां तक आ गया और फिर आगे क्या है माइनस 2ab स्क्वायर c। अब आगे सरल करो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस और क्या बचा है b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस 2m की घात 3 और m स्क्वायर। अब इसमें देखो ये किस फॉर्म में, पहले आपको फॉर्म पता होना चाहिए कौन से सूत्र के रूप में। देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m का होल स्क्वायर, तो ये पूरा तो हो गया a स्क्वायर या इसको पूरा तो a मानो, a माइनस इस पूरे को मानो b, ये तो हो गया a और ये हो गया b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो a की जगह तो क्या रखेंगे m स्क्वायर, a की जगह क्या है m स्क्वायर, और b की जगह क्या है n स्क्वायर m, b की जगह क्या है n स्क्वायर m। रखो मान, पहले इसको सरल करेंगे बाद में उसको आगे जोड़ देंगे। तो रखो देखें इस सूत्र में रखो मान को a स्क्वायर, a का मान क्या है n स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये तो केवल a का मान है, a का मान क्या है n स्क्वायर और फिर उसका क्या होल स्क्वायर है ना सूत्र में a स्क्वायर, तो n स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान क्या है m स्क्वायर, तो m स्क्वायर गुना b का मान क्या है n स्क्वायर m, b की जगह क्या रखना है n स्क्वायर m, तो n स्क्वायर m प्लस b स्क्वायर, b का मान क्या है ये n स्क्वायर m का होल स्क्वायर। इसको आगे सरल करो, देखो जब गाते हैं होल के रूप में हो, मतलब कोष्टक के बाहर ऐसे गाते हो ना होल घात में हो, तो अंदर वाली घात और बाहर वाली घात क्या है आपस में गुणा हो जाती है, क्या हो जाती है गुणा, 2 दूनी 4, तो m की घात क्या हो जाएगा 4, m की घात क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 m स्क्वायर n स्क्वायर m, तो m स्क्वायर और m की घात 3 और n स्क्वायर बच गया, तो ये इसका मान आ गया पूरे का। फिर n स्क्वायर m का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो n स्क्वायर है पहले से ही, तो 2 दूनी 4, तो n की घात तो हो गई 4 और m का होल स्क्वायर है तो m स्क्वायर। ये आपके अब कुछ कट रहा हो तो काट दो वरना रहने दो। m की घात 4 है, घात 4 में कुछ भी नहीं है, 2m की घात 3 n स्क्वायर यहां भी नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर।